क्या आपने कभी सोचा है कि 2200 साल पहले लिखा गया ज्ञान आज की दुनिया के नेताओं, बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स को कैसे चला रहा है? क्या सच में कोई ऐसी गुप्त नीति है जिसे अपनाकर एक साधारण इंसान भी साम्राज्य खड़ा कर सकता है? और क्या यह भी संभव है कि आज के समय में जो सत्ता के खेल, चालें और रणनीतियां चल रही हैं, उनकी जड़ें सीधे एक ब्राह्मण विद्वान चाणक्य तक जाती हैं? अगर हाँ, तो सवाल ये है, क्या हम सब अनअवेयरली उसी गेम का हिस्सा हैं? इतिहास के पन्नों में चाणक्य का नाम सिर्फ एक शिक्षक या मंत्री के रूप में नहीं लिखा गया, बल्कि उन्हें कहा गया भारत का सबसे खतरनाक रणनीतिक दिमाग, एक ऐसा व्यक्ति जिसने न केवल एक साधारण लड़के चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया, बल्कि एक पूरे मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी। लेकिन असली रहस्य यहाँ शुरू होता है। चाणक्य ने सिर्फ युद्ध की रणनीतियां नहीं बनाई, उन्होंने ऐसी नीतियां लिखी जो इंसान के मन, समाज और सत्ता तीनों को कंट्रोल करती हैं। गुप्त नीति 1, डर और लालच। सबसे बड़ा कंट्रोल सिस्टम। चाणक्य कहते हैं हर इंसान को या तो डर से चलाया जा सकता है या लालच से। आज की दुनिया में देखिए, सरकारें टैक्स का डर दिखाती हैं, कंपनियां ऑफर और डिस्काउंट का लालच देती हैं, और इंसान वो सोचता है कि वो खुद फैसले ले रहा है, लेकिन असल में वो पहले से सेट किए गए सिस्टम के हिसाब से चल रहा होता है। गुप्त नीति 2, ज्ञान ही असली शक्ति है। चाणक्य ने कहा था, जिसके पास जानकारी है वही असली राजा है। आज के समय में जिसके पास डेटा है वही दुनिया को चला रहा है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, AI, ये सब उसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। आप जो देखते हैं, जो सोचते हैं, जो खरीदते हैं, सब कुछ किसी न किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा कि आपको वही चीजें क्यों दिखती हैं जो आपको पसंद है? गुप्त नीति 3, दुश्मन को हराने का सबसे आसान तरीका। चाणक्य कहते हैं दुश्मन को सामने से हराने की जरूरत नहीं, उसे अंदर से कमजोर करो। यही कारण है कि उन्होंने नंद वंश को सीधे युद्ध में नहीं हराया, बल्कि उनकी व्यवस्था, उनके विश्वास और उनके लोगों को तोड़ा। आज भी यही होता है। किसी भी बड़ी ताकत को खत्म करने के लिए पहले उसकी यूनिटी तोड़ी जाती है। गुप्त नीति 4, भावनाएं, सबसे बड़ा हथियार। चाणक्य ने साफ कहा था, जो इंसान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकता, उसे कोई भी नियंत्रित कर सकता है। आज के समय में न्यूज, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स सब इमोशंस पर खेलते हैं। गुस्सा, डर, गर्व, धर्म, इन सब का इस्तेमाल करके लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। सबसे चौंकाने वाला सच, चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में लिखा कि राजा को कभी भी पूरी सच्चाई जनता को नहीं बतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सच्चाई हमेशा पावर को कमजोर कर सकती है। ये सुनकर शायद आपको झटका लगे, लेकिन अगर आप आज की दुनिया देखें तो क्या ये बात कहीं न कहीं सच नहीं लगती? चाणक्य का सबसे खतरनाक सिद्धांत, कभी भी अपने इरादों को पूरी तरह प्रकट मत करो। यही कारण था कि चाणक्य ने अपने दुश्मनों को कभी ये समझने नहीं दिया कि उनका अगला कदम क्या होगा, और यही स्ट्रैटेजी आज भी सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। अंतिम सवाल, अगर 2200 साल पहले लिखी गई ये नीतियां आज भी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं, तो क्या ये संभव है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो पूरी सच्चाई नहीं है? क्या हम सच में आजाद हैं या किसी अदृश्य रणनीति का हिस्सा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आप इन नीतियों को समझ लें, तो क्या आप भी अपनी जिंदगी को दूसरों की तरह कंट्रोल होने से बचा सकते हैं? यही है चाणक्य की वो गुप्त नीतियां, जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज की दुनिया का भी सच है। अब फैसला आपका है, आप खेल का हिस्सा बनना चाहते हैं या खिलाड़ी?